दो में दो सब आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को देखिएगा। और मेरा जो टॉपिक है वो है नूर दुनिया में आया है। क्या है जी? नूर दुनिया में आया। हाँ जी। और दुनिया में आने से पहले यशायाह ने कितने 100 साल पहले की थी? क्या बात? कितने 100 साल पहले यशायाह ने पेशगोई की थी? 750 साल। 750 साल पहले खुदा के बंदा ने पेशगोई की और बताया कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। तो आइए हम देखेंगे कि ये नूर जब दुनिया में आया है तो किस तौर से ये सारा जो प्रोसेस है ये वजूद में आया है। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा बाब नंबर 60 यानी कि 60। उसकी पहली आयत को और दूसरी आयत को खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीर की उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर तलू होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया जी। तो खुदा के बंदा यशायाह नबी ने 750 साल पहले इस बात की पेशगोई की थी और ये बात फिर हमें आगे चल के दूसरे लोगों, दूसरे अंबिया इकराम के वसीला से भी पता चलती है और पता चलता है कि इंसान की जो जुदाई है वो खुदा से हुई एक गुनाह के सबब से, एक गुनाह की वजह से। और आप उस गुनाह से बाखूबी सभी वाकिफ हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि रोमियो के खत में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है की। खुदा के नूर से, खुदा की रोशनी से, खुदा की प्रेजेंस से, खुदा की हुजूरी से हम बाहर निकाल दिए गए, ना वाकिफ हो गए, इसलिए नूर को आना पड़ा। और यही बात खुदा का बंदा जो है वो हमें सिखाना चाहता है आज। वो कहता उठ मुनव्वर हो, भाई तेरा नूर आ गया है। ए दुख के अंदर परेशान आदमी, ए गमज़दा, ए कर्ज के अंदर लिपटे हुए इंसान, ए 12 बरस की रोगन, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है। और खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से बयान करता है और ये वाकया मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैं अंधे बरतुमाई के बारे में पढ़ता हूं
छू जाती है। कलाम ये बयान करता है। अब ये नूर की पहचान मैं आपको बताने लगा। नूर की पहचान जो है वो किस तौर से हुई है। ये बंदा आंखों से तो अंधा है, लेकिन कानों से डोरा नहीं है, कानों से बहरा नहीं है। इसने भी शरीयत को सुन रखा है, इसने भी शरीयत को जान रखा है, और इसको भी पता है कि यीशु मसीह कौन है, हु इज द जीसस क्राइस्ट। और जब उसे पता चला है कि यीशु नासरी यहां से गुजर रहा है, तो उसने इस बात को जान लिया कि जो दुनिया का नूर है, जो मुझे नूर बख्श सकता है, जो मेरी आंखों को रोशन कर सकता है, क्यों न मैं उसको पुकारना शुरू करूं। और उसने वैसा ही किया। उसने कहा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारी ऐसी कम जगह है जहां पर यीशु मसीह चलते चलते रुक गए हों। लेकिन इस शख्स के अंदर कैसी तड़प, कैसी लगन, कैसी जुस्तजू और कैसा पैशन होगा कि यीशु मसीह को जब उसने पुकारना शुरू किया है, जब नूर को उसने पुकारना शुरू किया है, तो कलाम ये बयान करता है कि यीशु मसीह चलते चलते रुक गए। और फिर कहा, उसे बुलाओ। जो शागिर्द उसको डांट रहे थे, जो शागिर्द उसको धक्के दे रहे थे, जो शागिर्द उसको नजदीक नहीं आने दे रहे थे, अब वही जल्दी से भागे भागे आए और कहते, उठ, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। उठ, तुझे बुलाता है। और अभी हमने क्या पढ़ा है, उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया। वो शख्स जिसने कभी आंखों से दुनिया नहीं देखी हुई, उसको बुलाने वाला खुद नूर है। और जब उसके पास आया तो उसने कहा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और ये बात भी यीशु मसीह ने चंद खास लोगों के लिए बाइबल मुकद्दस में कही हुई है। उसने कहा, उस्ताद खुदावंद, मैं चाहता हूं मैं भीना हो जाऊं और मेरे अजीजों नूर में से नूर निकला और मैं उसी वक्त भीना हो गया। अब हमारा टॉपिक है नूर दुनिया में आया है। और यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से फरमाया, मैं दुनिया का नूर हूं। और ये ग्रंटेड बात है जी, ग्रंटेड। अगर 750 साल पहले पेशगोई की गई है तो आने वाले ने भी मोड़ लाती। और यूहन्ना के बारे में लिखा, वो खुद तो नूर नहीं था जी। अस्तबागी की बात कर रहा हूं। यूहन्ना अस्तबागी खुद तो नूर नहीं था, लेकिन वो नूर की गवाही देने के लिए आए। मेरे चीजों, अगर आपकी जिंदगी के अंदर अभी तक यीशु नहीं आया, तो अंधे बदतमाई की तरफ उसकी तरह उठिए। और मुझे उसकी सबसे प्यारी बात पता क्या लगती है, जब उसे कहा गया उठ को तुझे बुलाता है, तो मेरे वर्गा होंगे ना, तो जो कपड़ा ही ना दीदे तो बह के मांगता ही, सब तो पहले उन्होंने लपेटता तो छाता ला पाता। जब नूर से मुलाकात हो गई है तो कलाम ये बयान करता है कि उसने उस कपड़े को उठाकर दूर फेंक दिया, क्योंकि नूर यीशु की जिंदगी के अंदर मुकम्मल तौर पर उतर चुका था। और अगर आज आपकी जिंदगी के अंदर भी
लाइट की कमी है, यीशु की कमी है, क्योंकि यीशु दुनिया का नूर है। और याद रखिए कलाम ये भी फरमाता है कि जो नूर में चलता है, जो लाइट में चलता है, हवाला जवाब मेरे पास बहुत ज्यादा है लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, हालांकि मुझे आदत है 2 से 3 जो लोग मेरे सुन चुके हैं या जानते हैं मुझे, उन्हें पता है मैं 2 से 3 हवाले लाजमी पढ़ाता हूँ, लेकिन हम टाइम को मद्देनजर रखेंगे। आज आपकी मुलाकात मैं नूर से करवाने आया हूँ। आज मैं आपको बताने आया हूँ, मैं रूड़ा कूड़ा गलियां का, मैंने तख्त तो बिठाया तू खुदा, तेरे हाथ विच सब वड्याइयां, तेरा ही नाम वडेरा, मेरे च मेरा कुछ भी नहीं छोड़। आपके सामने जो खालिम खड़ा है, 2 साल पहले हो सकता था ये दिया बुझ जाता, लेकिन मैं अपने बाप का शुक्रगुजार हूं कि उसने ये दिया बुझने नहीं दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने काफी जगह भी बतलाया हुआ है, मेरे अंदर अभी भी एक वेन्स जो है वो डैमेज है, और इस शक्ल में आपकी वेन्स को होना चाहिए, ये असल शक्ल है, लेकिन वो वेन यूं हो चुकी है। लेकिन मेरी मिसेज ने, पादरी फिलिपस साहब ने, मेरी बेटी ने, मेरे बच्चों ने, मेरे बेटों ने मुझे मना किया कि आप कलाम की खिदमत ना कीजिएगा, आप कलाम तलावत है, तुम जो कहा बड़ा मांगे, आप तो बहुत शाउट करते हैं, शाउटली बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं, आपको आदत है ऊंचा बोलने की। और डॉक्टर ने पादरी साहब को सख्ती से मना किया था, उन्हें कहा जी ताड़ी मेहरबानी, ए बंदा ने उनको कहा मेरे को नहीं लैके आना, इनकी तो होटल आएगा, इसको आपने मेरे पास नहीं लेके आना, क्योंकि अगर ये शाउट करेगा तो ये मर सकता है। लेकिन खुदा का शुक्र हो, जिस नूर ने मुझे नूर दिया है, वेन टेढ़ी है, जैसी भी है, मैं जिंदा हूं, जिंदा रहूंगा। दिखाया उठ पड़ा बोलो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावन का चराग तुझ पर ज़ाहिर हुआ। और बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि खुदा अपने आप को हमेशा निकम्मों पर ही जाहिर कर देता है, बेवजूदों पर ही जाहिर कर देता है, जिनका कोई वजूद नहीं होता उन पर खुदा अपने आप को जाहिर कर देता है। अगर आज आप बहुत मेहनत कर चुके हैं, आपने बहुत सफर किया है, चाहे वो सर्विंग का मैदान है, चाहे वो जर्नल लाइफ है, चाहे किसी भी प्रोसेस में से आप गुजरे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इस क्रिसमस उठिए, क्योंकि आपको मुनव्वर करने वाला यीशु मसीह आ चुके। चलिए एक हवाला जरा पढ़ दें, आपकी मेहरबानी होगी, दादे को से एक आखिरी वाले में पढ़ाऊंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 5वीं आयत को जरा खोलिएगा और पढ़ दीजिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 5। प्रेज़ हालेलुया। ये जिसे भी मिले वो पढ़ सकता है। क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद, हम ना रात के हैं ना तारीकी। हालेलुया। क्या लिखा जी? क्योंकि तुम कौन हो? सॉरी, क्योंकि तुम
किसके? सब नूर के फरजंद। हाँ जी, तुम किसके फरजंद हो? नूर के। और याद रखिए, तारीखी किसका साइन है? शाबाश। सॉरी, इब्लीस का जी। तो याद रखिए, शरह में लिखा है तारीखी के हाकम। तो जब तारीखी के हाकम की बात आती है तो फिर आप समझ जाए कि ये इब्लीस की बात है। लेकिन आप कौन है जी? आप नूर के फरजंद हैं। और लिखा है कि आप रात के नहीं बल्कि मॉर्निंग के, आप दिन के फरजंद हो। दिन के फरजंद हैं नहीं। और दिन के वक्त क्या चमकता है? सूरज। वही साहब के लिए जोरदार तारीफ है। यीशु मसीह को क्या कहा गया? नूर तो है, इसके अलावा क्या कहा गया? राहत। उसको कहा गया सदाकते आफ्ताब। तो जब सदाकते आफ्ताब की बात करेंगे तो आफ्ताब का क्या मतलब है? सूरज। यस, चांद नाल कभी ना तशबीह देना यीशु मसीह को, गाड़ी मेहरबानी, क्योंकि चांद का कोई जिक्र शिक्र नहीं थी यीशु मसीह का। कभी आपने मैच नहीं करना। जब भी बात करेंगे उसके बारे में लिखा है वो सदाकते आफ्ताब है, इसीलिए ये साया कहता उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया। थैंक यू वेरी मच।